जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक लेटेस्ट डिबेट, जिसमें ये पूरे सारे के सारे पैनलिस्ट कैसे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कटोरा खान पे बिखर पड़े हैं। क्योंकि अब हाल ही में एक तो पहली न्यूज तो ये है कि पाकिस्तान का स्टॉक एक्सचेंज इतना भयंकर तरीके से नीचे की तरफ धड़ाम से गिरा है कि वहां के इन्वेस्टर सारे डूब चुके हैं। क्योंकि डॉलर के रेट जैसे ही बढ़े और मार्केट इनका क्रैश करने लगा। दूसरा, बड़े बड़े जो इन्वेस्टर थे वो पूरी तरह से फेल हो चुके हैं पाकिस्तान में। तीसरा, ये आईएमएफ से जो शर्तें हैं, जो सख्त शर्तें हैं, इन शर्तों से पूरा का पूरा होल्ड आईएमएफ ने अपने हाथ में दिया है, तभी इनको लोन मिलेगा कहीं ना कहीं। और इसके बाद अगर आप देखें, ये पैनलिस्ट एक बोल भी रहा है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने पूरे पाकिस्तान को कर्जे में डुबो के पूरे देश का बेड़ा गर्क कर दिया है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान का प्रधानमंत्री इमरान खान अब मुंह छुपाते हुए घूम रहा है, इधर उधर कहीं सामने नहीं आ रहा। और एक मिनी बजट का जो ढकोसला दिया जा रहा है वो भी अपने वजीरों से ही करवाएगा, उसमें भी वो सामने आने वाला नहीं है कहीं ना कहीं। तो दोस्तों आइए दिखाते हैं आपको कैसे ये पैनलिस्ट अब इमरान खान की बैंड बजा रहे हैं। और तो देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों के बावजूद अफगानिस्तान की जो करेंसी है वो हमसे ज्यादा मजबूत है। भारत की करेंसी देखें कहां जा रही है। उसके बावजूद हमारे मुल्क में जहां यह कहा जाता है कि मईशत अच्छी है, मुआशी आशारिये जो है वो ऊपर की जानिब जा रहे हैं, करेंसी का ये हाल है, क्यों? जी, मेरे लिए तो खुद ये ताज्जुब की बात थी। मैं जब आज से 1 माह पहले अफगानिस्तान गया तो अफगानिस्तान का 1 रुपया आपको पाकिस्तान के 2 रुपए के एवज हासिल करना पड़ रहा था। एक जंगजदा मुल्क, 20 साल कोई मईशत नहीं, कोई एक्सपोर्ट नहीं, कोई इंडस्ट्री नहीं, कोई पोटेंशियल नहीं, कोई आईटी नहीं, कुछ भी नहीं। इसके बावजूद उसकी करेंसी मजबूत है। आप देखें, जो ट्रेड डेफिसिट आपका तजारती खसारा वो $5 अरब तक पहुंच चुका है। डॉलर जो है वो 176 से 178 के दरमियान फ्लोट कर रहा है, स्टेबल नहीं है। स्टॉक मार्केट आपकी क्रैश कर चुकी है। कर्जों की हालत यह है कि अगस्त 2021 तक 115 अरब के कर्जे इमरान खान साहब के इस दौर में हो चुके हैं। इन 115 अरब में से 20 अरब इमरान खान साहब ने माशाल्लाह इस कौम के ऊपर कर्ज का बोझ डाला है। जब इनकी हुकूमत आई थी तो उस वक्त $95 बिलियन के कर्जे थे। अब 115 अरब से भी तजावुज कर चुके हैं। तो ये तो कुछ और कहा करते थे इमरान खान, ये तो कहा करते थे कि अब अबाबीलों के अंदाज में हम आएंगे, पर उड़ाते हुए नुसरत के अलम आएंगे। ये अबाबील माशाल्लाह हमें 3.25 साल के बाद नजर आ रहे हैं। बेड़ा गर्क करके रख दिया इन्होंने हर चीज का। और जहां जहां पे इनको बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जा रहा था कि हाँ नहीं कोई बात नहीं, छोड़ने दरगुजर करने, कल ठीक हो जाएगा, नहीं कोई बात नहीं, ये परसों ठीक हो जाएगा, हर चीज जो है वो बिल्कुल जो है वो नीचे गिरती चली जा रही है। जितने आशारिये आप उठा के देख लें, आप ह्यूमन इंडेक्स उठा के देख लें, आप पॉवर्टी को उठा के देख लें, आप इन्फ्लेशन को उठा के देख लें, आप इस मुल्क के अंदर ग्रोथ सेक्टर को उठा के देख लें, हर चीज जो है वो शर्मनाक हालत पे पहुंच चुकी है। लेकिन मसला यह है कि इस हुकूमत की जो खाल है शाइस्ता, वो बहुत मोटी है। और जिनकी खाल मोटी हो जाए उन तक फिर कोई तकलीफ असर नहीं करती, उनको नहीं पता चल रहा होता। ये अवाम को इस अजियत और तकलीफ का एहसास हो रहा है, लेकिन अवाम भी सुन हुई है। अवाम भी सुन है, यानी लोगों के अंदर परेशानी है, इस्तराब है, लेकिन लोग भी उसको रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। वो भी अपने गुस्से का इजहार नहीं कर पा रहे, हुकूमत को रियलाइज नहीं करवा पा रहे कि अंडर करंट में इस वक्त माशरे में क्या कुछ चल रहा है। सही 2.25 साल का अरसा लिटरली बाकी है इस वक्त इमरान खान साहब के पास, जिसमें से आप मजीद 3 महीने निकाल दें तो प्रैक्टिकली 1.5 साल का अरसा बाकी है। उन्होंने इतना कुछ खराब कर दिया है अपनी परसेप्शन, और डेमोक्रेसी में परसेप्शन इज बिगर देन रियलिटी। उनकी परसेप्शन इतनी खराब हो चुकी हुई है, एक नाकाम तरीन हुक्मरान के तौर पे उनकी परसेप्शन बनती चली जा रही है। वो कैसे ये सब कुछ अंडू करेंगे इस 1.5 साल के अंदर, और वो 2023 में क्या चेहरा कौम के सामने लेकर जाएंगे, हमसे ज्यादा उनको इस बात की फिक्र होनी चाहिए। ठीक है। एनबीसी मिनी बजट आईएमएफ के कहने पर तैयार हो गया। जब फैसले करने ही आईएमएफ ने हैं तो फिर ये मुशीर और वजीर की जरूरत क्या है? और इतने बहुत से वजीर, इतने बहुत से गालिबन एनबीसी आपकी जानिब में दोबारा आती हूं। मुजम्मिल सौहरवर्दी साहब,
IMF जो भी बातें, ठीक है, NBC ने हमें ज्वाइन कर लिया दोबारा। जी NBC। हाँ, तो इतनी बड़ी फौज जो है, प्राइम मिनिस्टर तो क्या इमरान खान कहते थे कि छोटी स्मार्ट मैं कैबिनेट रखूंगा। ये तो छोटी स्मार्ट नहीं है, ये तो एक्स्ट्रा लार्ज कैबिनेट है, बिग साइज की क्या चोड़े। असल में क्या है कि स्टॉक एक्सचेंज एक बैरोमीटर है, या कह लें सेहत का पैमाना है किसी भी इकोनॉमी का। ये तीसरा बड़ा क्रैश है इस हुकूमत के जमाने में। इस हुकूमत के दौर में तीसरा बड़ा क्रैश, पहला दूसरा क्रैश गालिबन मार्च 2020 में आया था, ये अब आया है। और आज कहते हैं दिस इज ब्लैक थर्सडे। आज जो ट्रेडर्स हैं वो कह रहे हैं कि दिस इज ब्लैक थर्सडे, कि तकरीबन 332 बिलियन रुपए मार्केट से निकल गए। फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो आ रही थी वो भी रुक गई, बल्कि वो भी विथड्रॉ हो गई। मार्केट बैठती चली गई। सुबह से मार्केट बैठ रही थी और शाम को जाके उसका तहस नहस हो गई वो। और हजारों छोटे इन्वेस्टर जो हैं वो दिवालिया हो गए, बर्बाद हो गए वो। अब बात ये है कि इस हुकूमत की सेहत क्या है, माशी सेहत क्या है। इसकी शरह सूद आप बढ़ा दी आपने और बढ़ाना चाहते हैं, गालिबन 10% लेके जाना चाहते हैं। ये निगेटिव इंडिकेटर गया स्टॉक को। फिर महंगाई मुस्तकिल बढ़ रही है, इसलिए बढ़ रही है कि आपका डॉलर मुस्तकिल ऊपर जा रहा है। आज जो बंद हुआ है गालिबन 176.42 में बंद हुआ है, ₹1 के इजाफे के साथ बंद हुआ है। रोज इजाफा हो रहा है डॉलर के अंदर। फिर आपका तिजारती खसारा तारीखी है, तारीखी बुनियाद पर है। आपका करंट अकाउंट डेफिसिट, कहते हैं कि इंपोर्ट बहुत अच्छी होती है, लेकिन कितनी इंपोर्ट करेंगे आप? कहीं तो रुकेंगे, कहीं तो स्टॉप लगाएंगे आप। लेकिन एक बार आपने इंपोर्ट बंद करके शदीद उठाया नुकसान, अपनी इंडस्ट्री को तहोबाला कर दिया, उसकी एक्सपोर्ट बंद हो गई। फिर आपने खोला तो क्या खोला, वाह वाह जबरदस्त। अब जो मिनी बजट आ रहा है इससे लोग डरे हुए हैं, बहुत खौफजदा है, क्योंकि इसमें बहुत सी टैक्सेस जो हैं उनमें छूट है वो खत्म हो जाएगी। जब फूड स्टफ पर छूट खत्म होगी, जब मुख्तलिफ अशिया पर एक्साइज ड्यूटी की छूट खत्म होगी, तो फिर महंगाई और बढ़ेगी। और खास तौर से आने वाले वक्त में डॉलर की प्राइस है, तिजारती खसारा है और टैक्सेस में छूट का खात्मा है IMF कहने पर। अब गवर्नर साहब ने एक लिखा कि हमने सब कुछ दे दिया, और खते गुलामी लिख दिया। सच्ची बात तो ये है ना, वो ये कहना चाह रहे थे, नहीं कहा होगा उन्होंने कि हमने खते गुलामी लिख दिया। उसी तरह उस ने कल जो बात की थी, मैंने चेक किया, बिल्कुल दुरुस्त बात है वो, कि हमने रहल रख दिया अपने बाहर जो असासे हैं उनको कि जी अगर हम पैसे वापस ना करें तो ये ले लें। तो हम एक बहुत बुरे फेज में हैं, और ये फेज हमें कोलैप्स, अल्लाह ना करे, कोलैप्स कर सकता है। माशी तौर पर हम दिवालिया भी हो सकते हैं। हम जब दिवालिया होंगे तो और हालात होंगे। हद ये है कि हम पे लोग इतबार नहीं कर रहे कि हमारे पायलट्स की ट्रेनिंग अब ब्रिटिश एयरवेज वाले करेंगे। कल हमने एग्रीमेंट साइन किया है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा हमारी सिम्फ क्या थी। जो वादे, जो तकरीर थी वो बहुत अच्छी थी, मेरे पास सही कहा कि हमारे जिम्मे का आइडिया था, एक आइडियल था, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता उसको दिमक लगती गई और अब तो मुझे नहीं लगता कि सर्वाइव कर पाएगा अगले उसमें इंतखाबात पे। ठीक है मुजम्मिल सहरवर्दी साहब, महंगाई है कि बढ़ती जा रही है, गुर्बत बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, जो स्टॉक एक्सचेंज है वो क्रैश कर गई, स्टॉक मार्केट। इस मईशत के साथ आपके ख्याल में ये हुकूमत इलेक्शन में कैसे जाएगी? ओवरसीज के वोटों से। आज ही मैं अनिल मुशर्रफ साहब का वीडियो क्लिप सुन रहा था, आप तो शायद चौधरी सरवर साहब का वीडियो क्लिप सुनती नहीं है। मैंने अनिल मुशर्रफ साहब का वीडियो क्लिप सुना है। उन्होंने कहा है कि मईशत बहुत दुरुस्त समत में जा रही है, पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, माशी इस्तेकाम आ रहा है, तमाम माशी इशारे मुस्बत हैं। तो ओवरसीज के वोटों से जीतने ये 22 करोड़ अवाम जाए जहन्नम में, इनका किसको परवाह है? वो वोट आएंगे अबाबीलों की तरह आएंगे और इस हुकूमत को दोबारा जितवा के हमारे ऊपर दोबारा बरसर इक़्तिदार लेके आएंगे। कोई पाकिस्तान के रहने वालों के सिर पे अगर इलेक्शन जीतने की कोई स्ट्रेटेजी होती तो यकीनन इनके बारे में सोचा जाता, क्योंकि आप तभी लोगों के बारे में सोचते हैं जब आपने लोगों से वोट लेने हो।
जब आपने ओवरसीज से वोट लेने हैं तो मैं तो ओवरसीज के बयान सुनता हूं आजकल, क्योंकि वो असल वोट बैंक है। और आज मैंने अनिल मुशर्रफ साहब की स्टेट का वीडियो क्लिप देखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि सब बहुत अच्छा चल रहा है, तमाम माशी इस्तारे मुस्तहकम जा रहे हैं और इमरान खान हैज डन ग्रेट, और उन्होंने बहुत मोजदे कर दिखाए हैं माशी मैदान में। तो असल तो वहां से वोट मिलने हैं, कोई मैंने मेरे आपके वोटों से थोड़ी इस हुकूमत ने दोबारा बरसरे इक़्तिदार आना है। जिनके वोटों से आना है उनकी बातें सुने। रोज और डॉलर 1 रुपया बढ़ता है, रोज पाउंड 2 रुपए बढ़ते हैं, वो तालियां बजाते हैं, उनकी दौलत में इजाफा होता है, वो इमरान खान को दुआएं देते हैं। हमारी क्या वजह है, हमारी क्या औकात है इसमें, हमने क्या करना है इसके अंदर? अगर कोई पाकिस्तान के अवाम का दर्द हो और पता हो कि यहाँ रहने वाला 25-30 हजार 40 हजार की तनख्वाह लेने वाले का क्या हाल है इस वक्त, तो यकीनन वजीर आजम को परेशानी हो। लेकिन वजीर आजम को तो परेशानी है कि किसी तरह ओवरसीज का वोट बैंक आ जाए, किसी तरह ईवीएम लग जाए। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला इस वक्त डॉलर की प्राइस नहीं है, पेट्रोल की प्राइस नहीं है, ईवीएम है सबसे बड़ा मसला। पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल ईवीएम और ओवरसीज के वोट हैं जिनसे आपने दोबारा बरसरे इक़्तिदार आना है। ये अमीर अब्बास साहब ऐसे ही परेशान हो रहे हैं कि वो कैसे अवाम में जाएंगे, किससे वोट लेंगे, परसेप्शन क्या बन गया है। भाई इन चीजों का कोई ताल्लुक ही नहीं है, आप पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं, कैसी बातें करते हैं। उन्होंने ओवरसीज से वोट लेने हैं, ईवीएम से आना है, वो प्रोसेस पूरा है। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया मुजम्मिल साहब। एनबीसी ब्रिगेडियर साहब का कमेंट लेके आपकी जाने बात क्यों। ब्रिगेडियर साहब, आपके ख्याल में इस दौरे हुकूमत में क्या मईशत दोबारा अपने पांव पर खड़ी हो पाएगी? देखिए, हालात ठीक नहीं नजर आते हैं। सबसे बड़ी मुझे एक बात की समझ नहीं आती है कि अगर वो आपको अभी वो आपकी टर्म्स कंडीशन जो हमें सूट नहीं कर रही थी वो जोर दे रहे थे, 2 महीने वेट करें। कमोडिटी दुनिया की प्राइस ऊपर गई हुई है, आपको क्या इमरजेंसी पड़ी हुई है? क्या 2 महीने 3 महीने पाकिस्तान की मैशियत IMF वर्ल्ड बैंक के कर्जे के पास नहीं चल सकती? अभी उन्होंने आपको $1-2 बिलियन ही देना था, वो आपके पास पड़े हुए हैं, आपके फॉरेन एक्सचेंज में पड़े हैं। व्हाट इज द अर्जेंसी, व्हाई देयर इन पैनिक? और फिर जब आप अपना स्टेट बैंक का गवर्नर बाहर से लेके आएंगे, IMF की उसकी एफिलिएशन होगी, उससे वापस वहीं पर चले जाना है। मुझे समझ नहीं आता पाकिस्तान के अंदर आपको कितने फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं कि वो नहीं उनको स्टेट बैंक का गवर्नर लगा सकते। फिर उसके बाद आपके जो स्टॉक एक्सचेंज बैठ रही है, आप देखें कितनी इंटरेस्ट रेट कितना कर दिए, 11.5%, 1.5% बढ़ा चुके हैं। पहले 1.5 बढ़ाया था, अभी और बढ़ गया, और जिसकी वजह से जब अनसर्टनिटी होती है मार्केट में तो आप स्टॉक एक्सचेंज बैठ जाती है। लाइक अब सऊदी अरब से जब लोन लिया है जो आपने आपके अकाउंट में आया है 4% पे आपने लिया, 4%। आई एम शॉक कि ये कैसे करेंगे, क्या करेंगे। और फिर ये इंपोर्टेड जो ट्रेड डेफिसिट है, इंपोर्टेड आइटम ना क्यों खरीद लेकर आ रहे हैं? 10% 15% लोग इंपोर्टेड आइटम जो सूफ लेते हैं, जिसमें दालें आप छोड़ दें, बाकी बिस्किट जो लवाजमात हैं, व्हाई डू इंपोर्ट? स्टॉप इट। पाकिस्तान में जो चीजें मिलती है बिस्किट क्वालिटी वो करें। आई थिंक ये चीजें हमें सोचती है कि जिसकी वजह से इस वक्त बहुत बुरे हालात हैं। इसको हुकूमत की फाइनेंशियल टीम को बैठ के अपनी एडवाइजरी टीम बनाई है, उससे मशवरा कर लेते IMF में जाने से पहले।